बच्चे भी कितने अजीब होते हैं ना। 4 महीने में बेटा अपने बाप को भूल गया। कब से मैं इसे रोहन बेटा कह रहा हूं, लेकिन इसने मुझे एक बार भी पापा नहीं कहा। अभी सिर्फ 4 महीने पहले ये मुझे पापा कहते कहते थकता नहीं था। जब भी सुबह मैं घर से बाहर जाता था तो रो रो कर ये आसमान सर पे उठा लेता था। शाम को जब मैं घर वापस आता था तो तोड़कर मेरी गोद में चढ़ जाता था और मुझे छोड़कर गीत के पास भी नहीं जाता था। रोहन बेटा, आ जाओ पापा के पास। नहीं आऊंगा। आओ बेटा, मेरे पास आओ। नहीं आऊंगा। देखा आपने कैसे कर रहा है ये, जैसे मैं इसका पापा नहीं कोई अजनबी हूं। अरे बच्चा है ये, इतने दिनों से आप लोगों से दूर था, क्या समझेगा ये, इसलिए ऐसे कर रहा है। माता रानी के मंदिर में पहुंचने से पहले ना जाने कैसे कैसे लोगों से मिला होगा। ठीक से बोलना भी नहीं जानता और आप लोगों से बिछड़ कर ना जाने क्या बीती होगी इस पर। ये तो बच्चा है, अगर इसकी जगह कोई और बड़ा होता ना और उसके साथ ऐसा हुआ होता तो वो भी बहुत कुछ भूल जाता। ये तो फिर भी बहादुर है, हमेशा हंसता रहता है। बाकी बच्चों से बहुत अलग है मेरा। आपका बेटा विशाल जी बाकी बच्चों से सच में बहुत अलग है ये। आप परेशान मत होइए, इसे इसके मम्मी पापा मिल गए ना, अपने मम्मी पापा का प्यार पाकर ये फिर से पहले वाला रोहन बन जाएगा जो हुआ करता था। आपको पहचान भी जाएगा और जल्दी आपको पापा भी कहने लगेगा। भगवान का दिया सब कुछ था मेरे पास, लेकिन विशाल उसने सब उड़ा दिया। उड़ा दिया? कहाँ? अल्कोहलिक तो वो है ही, और ना जाने उसे किस किस चीज का ऐब है, मैं नहीं जानती अंबर। लेकिन विशाल को देखकर तो ऐसे नहीं लगा था कि वो ऐसा निकलेगा। लेकिन सच यही है अंबर कि आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। इतना तक नहीं है मुझ पे कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी डिसेंट अपब्रिंगिंग दे सकूं, उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, उसकी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर सकती मैं आज अंबर, सब विशाल की वजह से। एक बच्चे का बाप बनने के बाद भी वो जरा ना सुधरा, उसने मुझे जीते जी मार डाला। और थोड़े दिन अगर रोहन की मुझे खैरियत नहीं मिलती ना तो मैं पूरी मर जाती, पूरी। तुम्हारी ये शादी तो नर्क से बदतर है, तो तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं? क्या होता बताकर, मैं तो जन्म से ही बदनसीब हूँ, और तुम्हें ये सब बताकर मैं गिल्ट नहीं देना चाहती थी। और तुम और नियति यहाँ पे कौन सा सुख से जी रहे थे। भगवान ने रोहन को मेरी बदनसीबी से, मुझसे और विशाल जैसे बाप से दूर कर कर और तुम दोनों तक पहुंचाकर अच्छा ही किया। अंबर प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज अंबर, मेरे बेटे को उसके गैर जिम्मेदार और शराबी बाप से बचा लो, उसे नरक भरी जिंदगी से बचा लो अंबर, वरना हमारे साथ रहकर भी उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। अंबर उसे किसी भी हाल में विशाल के हवाले मत करना, प्लीज अंबर। मैंने इसका एडमिशन पुणे के बेस्ट स्कूल में करवा दिया है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया विशाल जी, क्योंकि मैंने सुना है कि
आजकल अच्छे स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है। मुश्किल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि रोहन को एक अच्छे स्कूल में ही एडमिशन कराना है। और मैंने पक्का इरादा कर लिया कि रोहन के लिए जो भी कुछ करना है बेस्ट करना है, नथिंग लेस देन बेस्ट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारा रोहन दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करता है। बहुत प्यारा बच्चा है ये। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। आपको और गीत को आपका बेटा मिल गया और हमारे रोहन को उसके असली मम्मी पापा। और आप भी तो उसकी मौसी माँ है नियति जी। हम रोहन को यहाँ से लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रोहन का आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा। आपको रोहन से मिलने पूना आना होगा, वो भी हर महीने। नहीं तो जैसे ये शैतान 4 महीने में अपनी मम्मी पापा को भूल गया, वैसे आपको भी भूल जाएगा। नियति का ये भाग्य है कैसा, भरा कलश है फिर भी प्यासा। आप मुझे भूल जाओगे? नहीं। देखा, अभी तो आप कुछ दिन यहाँ रुकेंगे ना? नहीं नियति जी, रोहन की खबर मिलते ही हमें खड़े पांव घर से निकलना पड़ा था। अब इतने दिन बीत गए, न जाने पीछे से घर का और कारोबार का क्या हाल होगा। तो आप प्लीज रुकने का तो मत कहिए, लेकिन हाँ, आप लोग रोहन से मिलने जरूर आइएगा। इससे मिलने तो आना ही पड़ेगा। बहुत प्यार हो गया इससे। अब अगर इससे नहीं मिलूंगी तो चैन नहीं पड़ेगा मुझे। मैं जाकर देखती हूँ अंबर ने इसकी पैकिंग की कि नहीं। इस घर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अरे छोटी, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? विशाल जी अभी रोहन को पुणे लेकर जाएंगे। अभी? नियति बेटा, मैं और देवयानी हम कहीं बाहर जा रहे हैं। रोहन को इस घर से जाते देख हमसे नहीं देखा जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? हक फर्ज के दो राहें, रोहन अपने घर ही तो जा रहा है। हमें तो खुश होना चाहिए पापा। रोहन अपने असली मम्मी पापा के घर जा रहा है। और देखिए ना संयोग, वो मेरी बहन और बहनोई का बेटा निकला, जो उसे हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं छोटी, तुम्हारी ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती कि रोहन को तुमसे ज्यादा कोई प्यार कर सकता है। सवाल ही नहीं पैदा होता। उंगली पकड़ के चलना सिखा। करती है पापा। मैं रोहन की अब सिर्फ मासी माँ हूँ, माँ जैसी। सपने दिखलाए आँखों को, माँ से कम थोड़ी होती है मासी। हाँ, उनकी रहे ना उनकी होके, किसी को पाए देखा को खोके। कितनी बहादुर है ये। ऐसे में थोड़े ना इसे अपनी चैंपियन बहू कहता हूँ। तो फिर आप भी बनकर दिखाइए ना अपनी चैंपियन बहू के चैंपियन पापा। अरे आप दोनों ऐसे रोएंगे तो रोहन क्या कहेगा? कहेगा बताओ इतने बड़े बड़े लोग रो रहे हैं। ऐसे रोते रोते विदा करेंगे आप रोहन को? बिल्कुल नहीं। नहीं,
अभी तो जाकर अंबर को भी समझाना पड़ेगा, क्या पता वो भी आप लोगों के जैसे है। चलती हूँ। अरे रोहन बेटा, अरे तुम कहाँ चली जाती हो बार बार? फटाफट सामान पैक करो, हमें अभी घर जाना है। अभी? लेकिन? ये लेकिन वेकिन तुम पूना चल के करना। मैंने तुम्हारी धर्म बहन और अपनी धर्मशाली नियति से बात कर ली, उसे कोई ऐतराज नहीं है। चाहे तो तुम जाकर पूछ लो उससे। ये सब क्या है अंबर? तुमने रोहन का सामान अभी तक पैक क्यों नहीं किया? विशाल जी को अभी पूना जाना है। अंबर, उसे किसी भी हाल में विशाल के हवाले मत करना, प्लीज अंबर। अभी खिलौने पैक नहीं किए तुमने अभी तक? तुम कर क्या रहे थे? तुम ठीक हो ना? चलो आज इस नाटक का लास्ट सीन भी देख लिया जाए। देखा आपने कैसे दादी दादी कह रहा है, जाते जाते भी इससे मुंह कम नहीं हो रहा है। रोहन बेटा, अब मुझे दादी कौन बोलेगा? ये कान हमेशा तरसेंगे तुम्हारी दादी दादी सुनने को। विशाल जी, रोहन बहुत प्यारा है, इसका ख्याल रखिएगा। भगवान का दिया सब कुछ था मेरे पास, लेकिन विशाल, उसने सब उड़ा दिया। और इस बार अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिएगा। जी माँ जी, लेकिन आप इससे मिलने जरूर आइएगा। अरे हाँ, अब तो आना ही पड़ेगा। जब जब अंबर और नियति जाएंगी ना इससे मिलने, मैं भी पुनः आऊंगी। हाँ बेटा, हम सब मिलने आएंगे। नियति बेटा, सारा सामान रख दिया? हाँ पापा, सारा सामान रख दिया। इतना तक नहीं है मुझ पे कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी डिसेंट अपब्रिंगिंग दे सकूं, उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, सब विशाल की वजह से। अच्छा मम्मी जी, अब हम चलते हैं। अच्छा बेटे, खुश रहो बेटे।
एक बच्चे का बाप बनने के बाद भी वो जरा ना सुधरा। उसने मुझे जीते जी मार डाला। हमेशा खुश रहना बेटा। बस बस बेटा, खुश रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान ने रोहन को मेरी बदनसीबी से, मुझसे और विशाल जैसे बाप से दूर कर कर और तुम दोनों तक पहुंचाकर अच्छा ही किया। गीत, मैं हमेशा तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। कभी उदास मत होना, हंसते रहना। अंबर, उसे किसी भी हाल में विशाल के हवाले मत करना, प्लीज अंबर। चलो। एक मिनट विशाल, मुझे माफ करना। लेकिन मैं अपने बेटे को कहीं लेके जाने नहीं दूंगा आपको। रोहन यहीं रहेगा, है ना बेटा?